कक्षा 10 विज्ञान लेंस का सूत्र। लेंस के लिए एफ यू वी में संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है और v प्रतिबिंब की दूरी है। यह दोनों लेंसों के लिए, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। उसके बाद आता है लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन, लेंस का आवर्धन। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अतः आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या हो गया? आवर्धन हो गया। इसमें आवर्धन भी प्लस और माइनस होता है। इसके बाद होता है आवर्धन क्षमता। लेंस की क्षमता, जब लेंस अवतल या उत्तल चाहे जो हो की फोकस दूरी मीटर में मापी जाए तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। या लेंस की क्षमता का दो मात्रक, एक यह हो गया, एक होता है कि किसी लेंस द्वारा अभिसरण या अपसरण, किसी लेंस द्वारा अपसरण या अभिसरण, अपसरण या अभिसरण करने की मात्रा उसकी क्षमता कहलाती है। अतः E बराबर 1/f डायोप्टर, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। नोट इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। नंबर 1, उत्तल लेंस की क्षमता धन तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋण होती। क्या हो गया? लेंस का चिन्ह परिपाटी लेंस का वही है
जो दर्पण का चिन्ह परिपाटी, लेंस और दर्पण दोनों के चिन्ह परिपाटी लगभग समान होते हैं। इसमें कुछ प्रकाश के बारे में अन्य परिभाषाएं भी जाननी जरूरी होती है। जैसे प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ये आपके लिए जानना जरूरी है। प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को न तो तरंग माना जाता है और न ही कण माना जाता है। प्रकाश को आप तरंग भी नहीं मान सकते और कण भी नहीं मान सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग की प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित होता है। यह होता है प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश को न तो तरंग सिद्धांत में प्रकाश को न तो तरंग माना जाता है और न ही कण माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग की प्रकृति के बीच एक सामंजस्य होता है। उसके बाद आता है प्रकाशिक घनत्व क्या होता है? प्रकाशिक घनत्व किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता उसका प्रकाशिक घनत्व कहलाता है। यह प्रकाशिक घनत्व द्रव्यमान के समान नहीं होता है। यह द्रव्यमान के समान नहीं होता है। उसके बाद आता है, आपने लिखा था एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो प्रकाशिक सघन माध्यम वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक
जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से ज्यादा होता है उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक विरल माध्यम वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन अवरोध, रुकावट या थवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लेंस यहाँ आपका समाप्त, दर्पण समाप्त। अब आपको आगे जो है वह प्रश्नोत्तर या अंकित प्रश्न है। अंकित प्रश्न में भी एक आध देख लीजिए, उसके बाद आप लगाइए। जो नहीं आता है वह आप पूछिए। अंकित प्रश्न एक हम आपको कौन सा लगवाएं? अंकित प्रश्न बहुत ज्यादा है। एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, आप उम्मीद है घर पर जरूर लगाएंगे, नहीं आएगा तो पूछिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से इतनी दूरी पर है और किरण आरेख खींचिए। इसमें दो प्रश्न है, किरण आरेख भी खींचना है और एक वस्तु की, बिंब मीन्स वस्तु। हल 15 सेमी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, लेकिन किसका? अवतल लेंस का। तो हल करेंगे तो F बराबर ऋण 15 सेंटीमीटर। ऋण क्या हुआ? अवतल लेंस की फोकस दूरी। प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर है, तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। अवतल लेंस का प्रतिबिंब आभासी होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी U बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर। अब आपको
v हो गया, u ज्ञात करना है तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, वैल्यू रख दीजिए 15 1/-10 माइनस 1/u, पक्षांतर कर दे रहे हैं 1/u बराबर 1/-10 धन 1/15, 1/u बराबर एलसीएम ले लिए 30, 15 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 1/u बराबर 1/30, u बराबर 30 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारे बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब हमको किरण आरेख खींचना है। किरण आरेख तो सबसे पहले हमें जाने कौन सा लेंस है, अवतल है। अवतल लेंस किनारों पर चौड़ा, बीच में पतला होता है। ये हो गया मुख्य अक्ष, यह प्रकाशिक केंद्र हो गया, यह फोकस बिंदु हो गई। यहाँ या कौन यहाँ हो गया F2, इधर हो गया 2F1। वस्तु कहाँ रखी, फोकस दूरी कितनी है, यह है -15। यह प्रकाशिक केंद्र हो गया। वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ है 2F1 वस्तु है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण इससे टकरा करके कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी या जाएगी। दूसरा वस्तु अगर यह जा रहा है प्रकाशिक केंद्र से, सीधे ऐसे निकल गया, दोनों यहाँ टकराई, यह बना प्रतीक। इसके आगे आप लगाइएगा, नहीं आएगा पूछिएगा। चैप्टर समाप्त।